हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे 1 जनवरी का करंट अफेयर। क्या क्या मुख्य करंट अफेयर है जो आज न्यूज में रहा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपको शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो यूपी पीसीएस और बिहार पीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला होने का गौरव हासिल किया है। तो ये चर्चा में क्यों है? मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की जो सबसे ऊंची चोटियां थी उन पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला होने का गौरव हासिल किया है। पर्वतारोही कौशल की असाधारण उपलब्धि का प्रदर्शन करते हुए काम्या ने अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो, यूरोप की माउंट एल्ब्रुज और ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसियुस्को और दक्षिण अमेरिका की माउंट एकांगुआ, उत्तरी अमेरिका की माउंट डेनाली और एशिया की माउंट एवरेस्ट तथा अंटार्कटिका पर विजय प्राप्त की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, युवा पर्वतारोही काम्या इस चुनौती पर विजय के लिए 24 दिसंबर को अपने पिता कमांडर एस कार्तिकेयन के साथ माउंट विंसेंट, जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, पर पहुंची। काम्या की विशिष्ट उपलब्धियों के लिए उन्हें वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार मिला। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है, काम्या कार्तिकेयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, उन्होंने 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला होने का गौरव हासिल किया। दूसरा है, वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार मिला इन्हें। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 गलत है। इसका ऑप्शन नंबर ए केवल एक, उन्हें राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2021 में मिला। अगला देखते हैं, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट चर्चा में क्यों है? भारत पहली बार अगले वर्ष विश्व श्राव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स की मेजबानी करेगा। इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? इसका आयोजन 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी 2025 तक होगा। आयोजन स्थल भारत मंडप नई दिल्ली है। भारत पहली बार वर्ष 2025 में विश्व श्राव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स की मेजबानी करेगा। मीडिया और मनोरंजन उद्योग की प्रमुख हस्तियों के साथ पूरे विश्व की रचनात्मक प्रतिमाएं इस अवसर पर भारत में एकत्रित होगी। यह शिखर सम्मेलन जो है भारत को वैश्विक कंटेंट क्रिएशन केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एक है, भारत को वैश्विक रचनात्मक अर्थव्यवस्था के नेता के रूप में स्थापित करने के लिए वेव्स जो है घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों के लिए बौद्धिक संपदा निर्माण में भारत की बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित करेगा, जिससे देश की प्रतिभा और रचनात्मकता का लाभ उठाया जा सकेगा। यह पहली वैश्विक रचनात्मक अर्थव्यवस्था में भारत के योगदान को मजबूत करेगा, नवाचार और नए व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देगा। दूसरा, इससे क्या फायदा होगा?
वैश्विक भागीदारी के लिए एक मंच। वैश्विक स्तर पर भारतीय सामग्री के लगातार बढ़ते प्रभाव के साथ शिखर सम्मेलन उद्योग सहयोग, साझेदारी और निवेश को प्रोत्साहित करेगा। भारत को एक व्यापार अनुकूल निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जो आधुनिक बुनियादी ढांचा, कुशल कार्यबल और तेजी से विकसित हो रहे पारिस्थितिकी तंत्र की पेशकश कर रहा है। अगला इससे क्या फायदा है? तीसरा, भविष्य के लिए कुशल कार्यबल विकसित करना। वेव्स 2025 के मुख्य स्तंभों में से एक भारत के M&E बुनियादी ढांचे की क्षमता निर्माण पर जोर देना है। शिखर सम्मेलन भविष्य के लिए तैयार कार्यबल विकसित करने की रणनीतियों का पता लगाएगा जो वैश्विक मांगों को पूरा कर सकेगा। इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना, प्रतिभाओं को बढ़ावा देना और प्रसारण, एनिमेशन, गेमिंग, डिजिटल मीडिया में अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना शामिल है। वेव्स 2025 के जो फोकस स्तंभ है कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल। वेव्स 2025 भारत के M&E उद्योग के विकास को आगे बढ़ाने वाले निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों पर कार्य करेगा, जिनमें पहला है प्रसारण और इंफोटेनमेंट। टेलीविजन और रेडियो प्रसारण में नई सीमाओं की खोज के साथ ही जनमत को आकार देने में इंफोटेनमेंट की उभरती भूमिका। दूसरा है AVGC XR, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सीडेंट रियलिटी। भारत के उभरते AVGC क्षेत्र को विकसित करने को प्रदर्शित करना, जिसमें इंटरैक्टिव मनोरंजन और इमर्सिव अनुभव विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तीसरा है डिजिटल मीडिया और नवाचार। डिजिटल परिवर्तन को अपनाना और सामग्री वितरण में नवाचार तथा मीडिया एवं मनोरंजन परिदृश्य में OTT प्लेटफॉर्मों का उदय परिवर्तनकारी कारक है। चौथा है फिल्में पारंपरिक बॉलीवुड से लेकर नए युग के फिल्म निर्माताओं तक भारत की फिल्म उद्योग की खोज तथा सह निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के अवसर। तो इससे रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है इसका आयोजन भारत द्वारा दूसरी बार किया जाएगा। तो हमने पढ़ा दूसरी बार नहीं, पहली बार। कहाँ पे? भारत मंडपम में। भारत मंडपम तो पहला हो गया गलत। दूसरा है इसका आयोजन 5 से 9 फरवरी 2025 में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला देखते हैं। इसरो श्रीहरिकोटा से 2 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। इंपोर्टेंट पॉइंट, इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को श्रीहरिकोटा से 2 उपग्रह प्रक्षेपण करेगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? कक्षा में अंतरिक्ष यानों को जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया दर्शाना है। इस प्रक्षेपण के साथ ही भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। इससे पहले अमेरिका, USA, चाइना और जापान और इंडिया इसका चौथा देश बन गया। इसरो का प्रक्षेपण यान PSLV-60 किसकी सहायता से भेजा? PSLV
साठ द्वारा जनवरी के पहले सप्ताह में 2 उपग्रह SDX-1 और SDX-0 को 476 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करेगा और प्रक्षेपण यानों को डॉकिंग अनडॉकिंग यानी जोड़ने और अलग करने का प्रायोगिक प्रदर्शन भी करेगा। स्पेसएक्स मिशन अंतरिक्ष के अन्वेषण में भारत के भावी प्रयासों में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इन प्रयासों में चंद्रमा की सतह से चट्टान और मिट्टी लाने